अभी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में संभावना जताई है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी 6.5% की बढ़ोतरी की दर से नॉमिनल जीडीपी में $4.187 ट्रिलियन को टच किया है। वहीं जापान की जीडीपी में 0.6% की बहुत धीमी वृद्धि दर के साथ नॉमिनल जीडीपी में $4.86 ट्रिलियन है। ये डाटा बहुत ही कम है, लेकिन आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत जापान से आगे निकल गया है और 2 से ढाई साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है? जहां जापान की पर कैपिटा इनकम $33,000, वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम $2800 ही है, जो कि जापान से नाममात्र यूएसडी में लगभग 11 गुना कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल कागजों में आगे निकलने मात्र से ही देश की गरीबी नहीं जाती। सच तो ये है दोस्तों कि चंद अमीरों के पास बेशुमार दौलत है, जबकि करोड़ों लोग केवल बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 40.1% हिस्सा केवल शीर्ष 1% लोगों के पास है। उदाहरण के लिए भारत के 10,000 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति औसतन 2,260 करोड़ है, जो देश की औसत संपत्ति से 16,763 गुना अधिक है। वहीं गरीबों की स्थिति तो यह है कि कोई दिहाड़ी करने वाला मजदूर औसतन दैनिक आय भी नहीं कमा पाता, जिसको केवल अपना गुजारा करने के लिए 300 से 350 रुपए ही मिल पाते हैं। वहीं जापान की बात करें तो जापान एक विकसित देश है। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वहां गरीब उसे कहा जाता है जो देश की औसत या मध्य आय के 50% से कम कमा पाता है, उसे गरीब माना जाता है। वहां भारत की तरह शिक्षा, रोजगार, भूख और कुपोषण की समस्याओं से लोग संघर्ष नहीं करते। जिस दिन भारत की सरकार इस समस्या का ग्राउंड लेवल पर सुधार कर लेगी, उस दिन एक संपन्न देश कहलाने के लायक बन पाएगा, वरना कागजों में तो कुछ भी बोल दिया जाता है। क्यों हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए।